चलिए भाई नेक्स्ट क्वेश्चन निकालते हैं यार। ये है क्लास 10 मैथ चैप्टर 1 एक्सरसाइज 1.3 का एग्जाम्पल नंबर 9 यार। भाई क्वेश्चन को सॉल्व करना स्टार्ट करें ना यार, उससे पहले वीडियो को लाइक जरूर कर देना। बहुत अच्छे से समझाने की एक कोशिश की है। अगर कोई कमी नजर आए तो भाई कमेंट के अंदर मैसेज ड्रॉप कर देना। एक बार क्वेश्चन को ध्यान से देखो यार, क्या प्रूव करना भाई, आपको √3 को इरेशनल प्रूव करना है। और आपको पता है कि जब भी आप किसी नंबर को इरेशनल प्रूव करते हैं ना, तो आप कॉन्ट्राडिक्शन की हेल्प से करते हो। मतलब आप उसके अपोजिट मानते हो उस नंबर को। इस सेंस में देखें कि √3 को आपको इरेशनल प्रूव करना है, तो आप पहले उसको √3 को रैशनल मान लीजिए। लेट √3 इज ए रैशनल नंबर। ठीक है, अगर रैशनल नंबर है तो भाई रैशनल नंबर की डेफिनेशन ये कहती है कि रैशनल नंबर है तो उसको लिखो भाई a/b की फॉर्म में, और b आपका 0 नहीं होना चाहिए। और एक और इंफॉर्मेशन यहां पे है कि a और b जो है वो कोप्राइम है। ठीक है, कोप्राइम का मतलब होता है कि a और b का हाईएस्ट कॉमन फैक्टर जो है 1 है। मतलब इन दोनों में जो कॉमन है ना वो सिर्फ 1 है, 1 के अलावा a और b किसी और नंबर से डिवाइड हो ही नहीं सकते, ये स्टेटमेंट कहती है। ठीक है, अब a और b एक्चुअल में नंबर कैसे हैं भाई, ये इंटीजर टाइप के नंबर हैं। ठीक है, और यहां पे यही लिखा हुआ है कि देन देयर एग्जिस्ट इंटीजर a एंड b सच दैट √3 इज इक्वल टू a/b। रैशनल नंबर की डेफिनेशन यही होती है। अब आप देखिए, अब अगर आप इसको देखें तो ये √ के अंदर है यहाँ पे, और √ के अंदर अगर किसी भी एक्सप्रेशन के अंदर आ जाता है तो आपको स्क्वेयरिंग बोथ हैंड साइड करनी पड़ती है। ये तो फैक्ट है यार। अब दोनों तरफ आपने SBH किया यहाँ पे। अब देखो √3 का स्क्वायर हो गया और इधर हो गया a/b का स्क्वायर। भाई एक्सपेंड करो, √3 इंटू √3 क्या होता है, 3 लिख दिया यार, a²/b²। अब आपको पता है यार क्या करेंगे यहाँ पे, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन। देखो ये फ्रैक्शन में है तो इसको भी फ्रैक्शन में लिखिए यार, 3/1 ऊपर और नीचे वाला ऐसे क्रॉस मल्टीप्लाई करो तो 3b² से मल्टीप्लाई हो गया तो 3b²। इसके नीचे 1 है यार, 1 a² से मल्टीप्लाई होगा तो a² भाई। अब आपको इसको रीराइट करना है। ठीक है, रीराइट करेंगे तो a² इधर चला गया और 3b² एज इट इज इधर आ गया। अब देखिए a² इज इक्वल टू, आप इसको प्रोडक्ट की फॉर्म में लिखिए। कैसे लिख सकते हैं, 3 इंटू b² को b इंटू b, तो आपका a² डिविजिबल बाई 3 आ गया। कैसे आ गया यार, एक एग्जांपल की हेल्प से देखते हैं यार। हमारे पास एक नंबर है 15। ठीक है, इसके आप फैक्टर कीजिए। देखो 15 के फैक्टर किए, 3 5 जा और 5 1 जा से 15 को लिख पाए 3 इंटू 5। अब आप देखिए ये जो नंबर है ना, इसको प्रोडक्ट की फॉर्म में लिख लिया, वैसे ही जैसे आपने a² इज इक्वल टू ये 3b² था ना, 3 इंटू b इंटू b लिख लिया। देखो प्रोडक्ट की फॉर्म में ये इधर वाला ऐसे ही लिखा ना, डिट्टो। अब देखिए 15 जो है 3 से भी डिवाइड होता है, यहां पे देख सकते हैं 15 को 3 से डिवाइड किया, 3 5 जा, रिमाइंडर 0 आ गया। और 15 जो है इस 5 से भी डिवाइड हो रहा है, यहां पे देख सकते हो। तो उसी हिसाब से आपका a² जो है 3 से भी डिवाइड होगा और b से भी डिवाइड होगा। लेकिन हमें तो नंबर चाहिए था ना, नंबर से चेक कर रहे हैं हम, तो a² हमने सिर्फ 3 से कह दिया कि a² 3 से डिविजिबल है। ठीक है, अब यहां पे a इज डिविजिबल बाई 3। क्यों यार, ये आपकी एक थ्योरम है, कौन सी, प्राइम नंबर डिवीजन थ्योरम। ये आपकी जो है बुक के अंदर मेंशन की हुई है कि अगर a² आपका डिविजिबल बाई 3 है, मतलब a² किसी प्राइम नंबर से अगर डिवाइड होता है तो a भी आपका उस नंबर से डिवाइड होगा। ठीक है भाई, a इज डिविजिबल बाई 3 निकाल लिया आपने। अब यहां पे देखो इसी को आपने कहा है कि सिंस a इज डिविजिबल बाई 3, तो मतलब a/3। अगर ये इसको डिवाइड कर रहा है तो डिवाइड करने के बाद ये इसको कट करेगा तो कोई ना कोई नंबर जरूर आएगा। अब आप ये भी एक एग्जांपल की हेल्प से समझिए। मैं कहता हूं कि 15 इज डिवाइड बाई 3, कंप्लीट डिवीजन हो रहा है, तो 3 5 जा पे कट हो गए, यहां पे क्या आ गया, एक वैल्यू आ गई जो है 5। अब यहां पर भी वही बात कर रहे हैं कि a जो है 3 से कंप्लीट डिविजिबल है, जैसे 15 जो है 3 से कंप्लीट डिविजिबल है, तो एक वैल्यू जरूर आएगी यार। तो यहां पे भी एक वैल्यू आनी चाहिए, लेट दैट बी c। तो यहां पे वही चीज लिखी है कि अगर a डिविजिबल बाई 3 है
तो देन देयर एग्जिस्ट सी सच दैट, अब भाई यहां पे वो सी लिख दिया और ए, देखो ये फ्रैक्शन में इसको सी बाई 1 विजुअलाइज करो और दोबारा से क्रॉस मल्टीप्लाई करो यार। ए इंटू इसके नीचे है भाई 1, ए इंटू 1 ए और 3 इंटू सी 3c, ए इजिकल टू 3c। अब इसको इक्वेशन आपने 3 नाम दिया है और इसी इक्वेशन 3 को आपको 1 में यूज करना। देखो ये रही, ए के प्लेस पे 3c पुट करना है। देखो ए यहां पे है तो अगर यहां पे 3c पुट कर दिया, देखो ए के प्लेस पे ये वैल्यू 3c, तो 3c का स्क्वायर इजिकल टू 3b स्क्वायर। भाई 3 का स्क्वायर होता है 9, 9c स्क्वायर इजिकल टू 3b स्क्वायर। 9c स्क्वायर, देखो यहां से ये 3 इसके नीचे आ गया, ये नीचे, तो ये 9c स्क्वायर बाई 3 इजिकल टू b स्क्वायर रह गया। 3 3 जा 9, तो ये बच गया 3c स्क्वायर इजिकल टू b स्क्वायर। दोबारा से रीराइट कर लो यार, ये आपको ध्यान रखना है यार कि यहां पे हमें 2 बार रीराइट करना पड़ेगा, ठीक है। ये रीराइट किया तो b स्क्वायर इजिकल टू 3c स्क्वायर आ गया। अब आपने वही जो यहां पे किया ना, जैसे आपने इसको प्रोडक्ट की फॉर्म में लिखा था, भाई इसको भी लिख लो 3c स्क्वायर को c इंटू सी। आपको पता है यार फिर से वही कि 15 अगर 2 नंबर की प्रोडक्ट है तो 15 3 से भी डिवाइड हुआ था और 5 से भी, तो यहां पर भी वैसे ही b स्क्वायर किससे डिवाइड हो जाएगा, 3 से भी और c से भी। लेकिन हमें तो नंबर से चाहिए ना यार, तो b स्क्वायर इज डिविजिबल बाई 3 यहां पे लिख दिया। और भाई जो प्राइम नंबर डिवीजन जो थ्योरम है वो कहती है कि भाई b भी डिविजिबल बाई 3 होगा, ठीक है। अब आप एक चीज देखिए यार, यहां पे फ्रॉम सेकंड एंड फोर्थ क्या मिला। सेकंड कौन सी है यार, ये रही, हमने कह दिया a इज डिविजिबल बाई 3 और फोर्थ में कह दिया b इज डिविजिबल बाई 3। यार देखो यही लिखा है कि a और b का तो कॉमन डिवाइजर आ गया ना 3, दोनों को डिवाइड कर रहा है, a को भी और b को भी, तो कॉमन डिवाइजर हो गया 3। लेकिन आप एक बात बताइए, आपने ये कहा था ना कि a और b का तो कोई कॉमन डिवाइजर है ही नहीं, उनका तो HCF 1 है। तो हमारी जो है यहां पे स्टेटमेंट जो है कॉन्ट्राडिक्ट होगी। इट कॉन्ट्राडिक्ट द फैक्ट दैट a एंड b इज कोप्राइम। कोप्राइम रहे ही नहीं ना भाई, इनका एक के अलावा एक नंबर और आ गया 3, जिससे ये डिवाइड हो रहा है। तो हमारी जो पोजीशन थी वो रॉन्ग हो गई यार। हमने क्या माना था, हमने तो कहा था कि ये √3 एक रैशनल नंबर है, मतलब ये गलत हो गया। तो इसका मतलब √3 क्या हो गया, एक इरेशनल नंबर हो गया। और यही चीज आपने यहां पे लिखी है। तो बहुत आराम से आपने इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लिया यार।